इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। उनका शरीर कौन सा शरीर माने? तो कारमण शरीर लोका, कारमण शरीर भी लोकाकाश के बराबर है। औदारिक शरीर 500 धनुष है और कारमण शरीर लोकाकाश के बराबर ही है। ऐसा कारमण तेजस तो सदा आत्मा के प्रदेशों से संलग्न है, वो तो चिपके हुए हैं। पूरा कारमण शरीर 3 लोक के बराबर हो जाता है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इनकी सीमा है। कारमण शरीर संपूर्ण लोक में व्याप्त होता है। उस समय उनका कारमण शरीर लोक के बराबर हो जाता है। कारमण और तेजस दोनों शरीर। अवान्तर सत्ता किसे कहते हैं? विवक्षित पदार्थ मीन्स विशेष, किसी विशेष पदार्थ को विवक्षित यानी प्रासंगिक, लक्ष्यभूत। नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में क्या अंतर है? तो नाम में और स्थापना में क्या अंतर है? होते हैं गुण निरपेक्ष पूजादि से रहित नाम निक्षेप होता है। गुण निरपेक्ष पूजा सत्कार से रहित नाम निक्षेप होता है। ऐसा सामान्य गुण कितने हैं? कौन कौन से? ठीक, वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं बताओगे? अस्तित्व गुण ठीक है। द्रव्यत्व गुण द्रव्यत्व गुण, हाँ पूरा द्रव्य के परिवर्तनशील। द्रव्यत्व गुण क्या है? पदार्थ को सदा एक समान
नहीं रहने देता है, परिवर्तन कर देता है। प्रमेयत्व गुण जिस गुण के कारण द्रव्य ज्ञान का विषय बनता है उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। केवल दर्शन हो गया था 216। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध के लिए हुए किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के से संबंध के लिए किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। ये मतलब परिभाषा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उदाहरण तो फिर भी देख रहे हैं, ठीक है। घट शब्द सुनने से उत्पन्न हुआ कुंभु ग्रीवा द्विरूप घट का ज्ञान होना, तो ये थोड़ी सी ठीक नहीं है। जैसे इसको ऐसा भी कह सकते थे, जैसे मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ से जानकर अघट का ज्ञान होना, एक परिभाषा ये भी आती है। दो परिभाषाएं, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के विशेष को, मति ज्ञान से जाना उसको विशेष को। एक दार्शनिक परिभाषा ये है, घट के ज्ञान होना मति ज्ञान है और घट से अघट का ज्ञान होना, अघट का ज्ञान होना। घट है यह घट है, जैसे कहा ये घट है, तो उसके देखते ही नास्ति का ज्ञान हो रहा है कि नहीं, ये पट नहीं है, ये पट नहीं है, ये वस्तु नहीं है, तो अघट का ज्ञान होना। तो जो अघट है मति ज्ञान का विषय नहीं है अघट, क्योंकि उसका तो विषय घट है, प्रत्यक्ष है। तो अघट आदि का नहीं, ये घट नहीं है, ये बर्तन नहीं है, ये कुर्सी नहीं है, ये माइक नहीं है, इन सब का परिहार कर दिया। और दूसरी बात है, घट कहते ही वस्तु ने उसने आकार देखा था, और घट कहते ही तुम्हारे मन में उसकी आकृति आ गई। घट किस काम का होता है, घट कैसा होता है, घट क्या होता है, तो ये विशेष, तो ये परिभाषा ठीक नहीं बनाई इन्होंने, बहुत सारी अशुद्धि हैं। और वो सबके पास किताबें हो तो अपन उसी से सही है, बिल्कुल सही बोले। सही है, ये परिभाषा सही है। ये परिभाषा बिल्कुल बहुत ही गलत है। ये सुमन संस्थान से छपी है और ये इनको बहुत कितनी परिभाषाएं गलत निकल चुकी। अब ऐसे करो, इसकी फोटोकॉपी करा लो, कर लो इसको, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही अशुद्ध है। और संस्थान वालों से कहो, संस्थान वालों को ध्यान रखना, संस्थान में से यही पढ़ाते होंगे फिर वो। ये क्या है, ये द्वादश वर्षीय कोर्स में है, द्वादश वर्षीय कोर्स में सप्तम वर्ष में है, तो इस साल इसको अभी थोड़ा ध्यान रखना। कह देते दर्शन कब होता है? ज्ञान के पहले दर्शन होता है। बिना दर्शन के अल्पज्ञ जनों को ज्ञान नहीं होता, परंतु सर्वज्ञ देव के दर्शन और ज्ञान साथ होते हैं। ठीक है, नेत्रजन मति ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास के अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा क्या है? ज्ञान होने के पहले अपन पहले समझ चुके, विषय विषय सन्निपात, विषय और विषय का जैसे ही सन्निपात हुआ
तो प्रथम क्षण में जो ज्ञान हुआ वो क्या है? अवग्रह ज्ञान। हालांकि अवग्रह ज्ञान का काल कितना है? असंख्यात समय, एक अंतर। अवग्रह का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। यह का काल अंतर्मुहूर्त, सबके अंतर्मुहूर्त है, कम है। जैसे तीनों अंतर्मुहूर्त मिलाए जाएं तो सबसे छोटा अवग्रह का है, फिर उससे बड़ा जो है इहा का है, या से आवाय का है, आवाय से धारणा का है, धारणा का तो बहुत बड़ा है। हाँ, धारणा और धारणा ज्ञान में क्या अंतर है? धारणा और धारणा ज्ञान एक अंतर्मुहूर्तवर्ती ही होता है, बना रहे, लेकिन धारणा बनने में कितनी देर लगेगी? आवाय कर लिया, आवाय को कंठस्थ कर लिया, उन्हें धारणा बना ली, वो तो अंतर्मुहूर्त है। अब धारणा कितने दिन तक बनी रहती है? उसमें बहुत सारे विकल्प हैं। धारणा बना करके वह उस पर्याय को कहाँ स्टोर में रखता है? कहाँ स्टोर में रखता है? कहाँ रहती कहाँ है वो अंदर? ज्ञान तो पर्याय तो खत्म हो गई, अब वो रहती कहाँ है स्टोर में? तो मन में स्टोर बना हुआ है क्या? स्मृति क्या है? वो स्मृति कहाँ से निकाल के लाए? प्रतिविज्ञान कहाँ से लाए? वो जो क्षयोपम है, लेकिन वो आया कहाँ स्टोर में था? जो पदार्थ तो खत्म हो गया कि नहीं? पदार्थ तो चला गया, मतलब मर गया, एक सामान नष्ट हो गया, अब उसकी धारणा है। तो धारणा वो है, वो कहाँ पड़ी हुई है? तो वो कहाँ धरा? कहाँ? मन तो मन में तो वो मां क्षयोपम विशेष बन जाता है, मतलब अतीत की मिटी हुई पर्याय को पुनः जानने की शक्ति। पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है, फिर भी वो अतीत की मिटी हुई पर्याय को, वस्तु मिट गई, अब वो शिखर जी खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, अब लेकिन अब आचार्य सिंह नहीं है, लेकिन उनकी बात याद आ रही कि नहीं? और बोलते हुए याद आ रही, साक्षात याद। तो वो ज्ञान का क्षयोपम है कि वो मिटी हुई पर्याय को आज भी विषय बना रहा है, उसी गेय को बना रहा है, पर वो वर्तमान था, अब वो अतीत भूत हो गया, लेकिन बना क्षमता है। यानी सर्वज्ञ की सिद्धि इसी से होती है कि हम मिटी हुई पर्याय को जब हम जान रहे, स्पष्ट जान रहे हैं, हम मिटी हुई पर्याय को स्पष्ट जान रहे हैं, तो केवली भगवान को जानने में क्या बाधा है? अरे वो स्टोर कहाँ रखा है, क्या रखा है, तो विचित्र है। महाराज श्री जी जो परिभाषा दी है कालांतर में नहीं भूलना, तो कालांतर में नहीं भूलने का मतलब क्या हुआ? कालांतर नहीं भूलना है, वो कहने में आ रहा है, बल्कि कालांतर की पर्याय को जान रहा है वो आज। हाँ, तो काल अंतर यानी काल का जो अंतर हो गया है वही तो स्मरण में आ रहा है, तो इसीलिए तो उसको धारणा कह रहे हैं। आज हम उस पर्याय को जानने की क्षमता तो रख रहे हैं। हाँ, तो अब वो क्षयोपम हमने उसी समय बना लिया था जी, लेकिन भूल भी तो जाते हैं, कई चीज भूल भी जाते हैं, कई चीज बनी रहती है। अब ये धारणा वर्णी कर्म भी सबके अलग अलग हैं जी। कई लोग आगे पाठ पीछे सपाट हो जाते, और कई लोग ऐसे हैं कि एक बार याद हो जाए तो वो जिंदगी भूलते नहीं। वो घटनाएं क्या है कि अपन लोगों ने आश्चर्यजनक घटना थी, रुचिपूर्वक सुनी है और रुचिपूर्वक घटित हुई है, मतलब ऊपर से घटित नहीं हुई। जो चर्चा हमने की थी ये सही में थी। हम लोगों ने कहा कल सबके उपवास होंगे, बाबा जी को तो आदत होगी, अपनी तो क्या हाल हुए, और चला दिया 18 और 13 किलोमीटर, सुबह चले 14, 18 और 13 31 किलोमीटर के बाद उपवास करना है। कौन आएगा? जंगल में बिहार कर दिया, कौन आने वाला है? और कटनी तो समाज वैसे ही नाराज हो जाएगी कि महाराज कह के नहीं गए। हाँ, ये भी है, एक संत कभी सुनाएंगे, एक संत में ऐसा भी है कि आचार्य से बिहार कर गए तो समाज नाराज हो गए, जाओ। हाँ, नहीं, बहुत पहली घटना है, अभी खैर अपना विषय कभी आए। ऐसी स्थिति बनी
कि एक भी व्यक्ति चलाकर कोई नहीं गया साथ में, और संघ इतने संकट में पड़ा कि कुछ भी दुर्घटना घट सकती थी, कुछ भी। सब संघ ने रात में समाधि ले ली थी। नहीं है, नहीं, वो जिजानी वाली तो बहुत बात की है। तब तक तो आचार्य जी के भक्त बन गए थे इधर। सन 1919 खजुराहो की जब आचार्य जी सन 19 वो भी 81 के पहले, जब कोई नहीं था, जब सोनागिर से वो खजुराहो आए थे, तो खजुराहो से पन्ना फिरोजाबाद तरफ गए थे वो इधर। जब आचार्य जी का प्रवेश ही हुआ था, कोई यहाँ जानता नहीं था। हाँ 4-5, हाँ जो सन हो, हाँ वो मैनेजर ने हमें सुनाई, जिस मैनेजर ने ऐसा किया था। 81 में सुनाई थी, 75 घटना। हाँ कोई नहीं, चिटाई नहीं भेजी, कुछ नहीं बोले कि बिना पूछे, हाँ मतलब ऑफिस में हमारे दर्ज क्यों नहीं कराया, किसी को नहीं। पीछे कमांडर सब महाराज लेके जा रहे हैं, कोई उसमें आचार्य चिटाई लेते थे सर, कोई कुछ नहीं भेजा उन्हें। और आचार्य से चलते चलते पन्ना की घाटी में रात हो गई, और वो चट्टान आचार्य ने हम लोगों को दिखाई कि एक यहाँ समाधि स्थल है। जब वो लोग 81 में गए ना, 81 में लौट के गए, तो पूरा संघ एक पेड़ के नीचे, हम नहीं थे उसमें, 4-5 आदमी, बोले सबको रात में कह दिया कोई सोएगा नहीं। पन्ना की घाटी तो जंगल है, शेरों जंगल जानवर है, रात में कोई भी जानवर आ सकता है। तो सड़क के किनारे थोड़े से ऐसे पेड़ की चट्टान थी, पूरा संघ रात भर बैठा रहा। सुबह चले तो 2 किलोमीटर आगे एक टापर था, टपरा है, पहले से मालूम होता तो थोड़ा और आगे बढ़ जाते। आगे जाके पन्ना था, पन्ना वालों को सूचना उसने खबर नहीं दी, और नहीं वो तो टर गया, वो तो क्या क्यों ऐसे। पर जब 1981 में मुक्तागिरी से हम लोग जा रहे थे, तब आचार्य जी ने चलते चलते वहाँ आचार्य जी चला कर रुके, तो लघु शंकर तो बोले सब लोग हाँ हम और क्षमा सारी गुप्त सारी, देखो एक यहाँ पे हमारा समाधि स्थल है। तब आचार्य यहाँ ये स्थिति बनी। पूरी कहानी आचार्य ने नहीं बताई, बस इतने बताया, मैनेजर का नाम नहीं लिया उन्होंने, ऐसे ऐसी थी। फिर जब हम लोग वहाँ पहुँचे, तब मैनेजर वो महाराज के सामने आके बहुत रोया, मैं पापी हूँ, मैंने ऐसी कसाई की थी, मेरे मन में कसाई भाव आया, बहुत रोया वो। 81 में रोया थी वो, 75 घटना। तो इस प्रकार की है। तो ये क्या चल रहा था अपना धारणा, तो कंपुट धारणाएं जो हैं वो, और फिर जब एक कोई चर्चा आती है तो वो रील सी खुल जाती है, जैसे पुलावी। अब हमें वो पुलिया दिख रही है, वो पेड़ दिख रहा है, वो चट्टान दिख रही है, जो आचार्य ने दिखाया था। फिर महाराज श्री जी ये क्या है, ये क्या है? अब यही तो स्थिति में नहीं आ रहा है। अब ये उस समय का बना हुआ स्टोर में वो तो पर्याय व्यक्ति थी, पर्याय स्टोर में पड़ी है, या अभी अतीत में मिटी हुई पर्याय को ज्ञान जानने की शक्ति रख रहा है आज भी। ये नए सिरे से हम जान रहे हैं कि पुराना सिरा ही जाना हुआ वो स्टोर में कहाँ है। ज्ञान तो कभी पर्याय रखता नहीं, ज्ञान की पर्याय तो कोई रखता नहीं, पर्याय तो मिट जाती है। अपन भूल भी गए कितनी ज्ञान की पर्याय निकल गई, और एक जीव की 2 पर्याय होती नहीं। अब हमने धारणा बनाई, हम इसको विषय बनाया, तो अवग्रह आ गया कि नहीं, तो अब वो धारणा का विषय कहाँ गया। तो मेरी दृष्टि से यही है कि ऐसा क्षयोपम बन जाता है कि मिटी हुई पर्याय को उस समय के ज्ञान को जोड़ करके आज जो ज्ञान हो रहा है, ये हमारा नया क्षयोपम है, जो अतीत की पर्याय को जानने की शक्ति रखता है। लेकिन उसी पर्याय को जानेगा जो हमने सुनी है, देखी है, अनुभव में आई है। प्रत्यक्ष विज्ञान के रूप में हो जाएगा। प्रतिविज्ञान तो फिर भी सरल है, बिना प्रतिविज्ञान के भी ज्ञान में होना। धारणा ज्ञान एक पर्याय है कि नहीं? पहले
पर्याय है। पर्याय। अब वो पर्याय है तो पर्याय सत्ता में कहाँ रखी हुई है? वही पर्याय है जो जब धारणा बनाई थी तब। आज जो हमें स्मृति में आ रहा है तो स्मृति पर्याय भिन्न है और धारणा पर्याय भिन्न है। क्या है इसका जवाब अभी खोजने में नहीं आ पा रहा है। स्मृति पर्याय अलग से है या धारणा पर्याय? धारणा पर्याय को ही स्मृति भविष्य काल में बनने पर स्मृति, तो वो पर्याय कहाँ रखी रही धारणा नाम की? जैसे कर्म कहाँ रहता है, ज्ञानावरणी कर्म कहाँ रहता है? वो तो है स्कंद रूप है। उसी क्षयोपशम से तो ये सारी चीजें हो रही हैं। क्षयोपशम जो है वह स्कंद नहीं है, क्षयोपशम पदार्थ नहीं है, पर्याय है। स्कंद तो पदार्थ है, परमाणुओं का मिला हुआ जीव है। लेकिन क्षयोपशम जो है वो तो आत्मा का, और पर्याय उस समय हुई थी 2550 साल पहले की पर्याय है। पर्याय वो पर्याय अभी है ज्यों की तो बनी हुई है या वो पर्याय मिट गई है? तो स्टोर में कहाँ रखी रहती पर्याय? ज्ञान तो नया काम करेगा, ज्ञान तो नया काम करेगा, लेकिन है कुछ न कुछ है। अचक्षु दर्शन, चक्षु नेत्र। व्यंजन पर्याय नहीं हो सकती? व्यंजन पर्याय एक आकृति मात्र है। अब व्यंजन पर्याय आकृति मात्र है, ये तो क्षयोपशम रूप है तो पर्याय, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। भले वह अपने ज्ञान का विषय नहीं बन पा रही, लेकिन धारणा पर्याय है। व्यंजन पर्याय स्थूल होती है और स्थायी भी होती है। अब गुणों की व्यंजन पर्याय को आकार विशेष कहते हैं। अब आकार विशेष से क्या अर्थ लें क्या नहीं लें? प्रदेशत्व गुण के गुण विकार को पर्याय कहते, व्यंजन पर्याय। अब वो पेड़ कट गया हो तो भी चल अभी दिख रहा है हमें, भले वो कट गया हो, नष्ट हो गया हो, पर स्मृति में तो वो ही आएगा जो देखा हुआ है। स्वप्न भी उसी के आते हैं जो कभी देखे हैं सुने हैं। जो देखे नहीं सुने नहीं वो कभी नहीं आते, आएंगे नहीं स्वप्न, आए नहीं। तो ऐसा पेड़ तो आपने सुना है ना, कैसे हो पेड़ सुना है कि नहीं? बस पेड़ सुना है तो वही आएगा। खाली पत्ते, सूखा पेड़ भी कभी देखा होगा, बस वही कोई बड़ा देखा होगा। अब पेड़ देगा, ऐसी कोई भी चीज नहीं आई आज तक जो अपन ने कभी देखी नहीं सुनी नहीं। यदि भगवान का समोषण आएगा तो वही आएगा जो अपन ने पढ़ा है। तो आचार्य को देखा है तुमने, महावीर स्वामी को देखे कभी? अब महावीर स्वामी दिखेंगे तो वही दिखेंगे जो अपन ने पढ़े हैं, दिख जाएंगे महावीर, लेकिन वो पढ़े हुए महावीर स्वामी दिखेंगे। अशुभ संकेत वाका, अशुभ संकेत था, अब शुभ ही होता है। और वो दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए दिखे होंगे, वो होता है। सो पद्मबाबू स्वामी ने लिया है। पर पहले तुमने कभी सुनी है, देखी है उसको? यदि भगवान के 16 स्वप्न हैं, उसमें एक भी स्वप्न काल्पनिक नहीं है, एक भी स्वप्न काल्पनिक नहीं जो नहीं देखा हो। 16 स्वप्न, सबसे अजूबे स्वप्न 16 हैं। 16 में एक भी स्वप्न नहीं है जिसको कभी ना कभी देखा ना हो। पूरे स्वप्न देख लो आप, मालाएं हैं, मेघ हैं, रत्न हैं, धूप अग्नि है, सब देखे हुए। अपन ने सुना है लक्ष्मी ऐसी होती है, 4 हाथ वाली लक्ष्मी होती है। अपन ने खूब कैलेंडर पढ़े हैं, देखे। अरे बोई अपन नहीं, बोई तुम चित्र में दिखा रहे हो। वो लक्ष्मी कौन सी थी? उनको कौन सी लक्ष्मी दिखी थी? तुम कौन सी दिखा रहे हो? 4 हाथ वाली ना,
हाथी स्नान वाली, तो तुम्हें तो यही दिख रही ना। तुम यदि लक्ष्मी की कल्पना करोगे तो क्या आएगी? बस वही दिखा रहे हो। भगवान ने, माता ने कौन सी लक्ष्मी देखी थी वो हमें भी पता नहीं। अपन लोग इसी लक्ष्मी को मान रहे हैं जो लक्ष्मी अपन ने देखी है, और शास्त्रों में वर्णन है। भगवान ने कहा भगवान ने लक्ष्मी देखी। अब कैसी लक्ष्मी देखी ये नहीं कहा है, तो हमने जो देखी वो हमने कर दी लक्ष्मी देखी। तो तुम्हारे आचार्यों ने कौन सी बनाई बता दो। बना दे तो आचार्यों ने कौन सी बनाई? मोक्ष लक्ष्मी दिख ही नहीं सकती। मोक्ष नाम की लक्ष्मी है ही नहीं। वो है तो वो लक्ष्मी यही। लक्ष्मी का गज स्नान कर रहे हैं। लक्ष्मी का गज स्नान करते दिखना यानी इनका मेरू पर्वत पर अभिषेक होगा और रत्न वृष्टि का सूचक मानेंगे। पर वो पंचम काल में सब चीजें अपन ने देखी हुई हैं। सूखे पत्ते देखना, हाथी देखा, बंदर देखा कि नहीं? अरे बस इतने ही बैठा दिया कि हाथी पे बंदर देखा, लेकिन हाथी तो देखा था कि नहीं? बंदर देखा था, अब उनने बैठा हुआ दिखा दिया। ऐसी चीज बताओ जो चीज कभी किसी ने देखी नहीं हो। अरे उसमें भी यही है, देखे हुए वही चीजें स्वप्न में आएंगी जो अपन ने कभी सुनी है, देखी हैं, पढ़ी हैं, जानी हैं, अन्यथा आ ही नहीं सकते। दर्शन है, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य ज्ञान का अवलोकन को अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन, केवल के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन केवल दर्शन कहते हैं। सम्यक गुण किसे कहते हैं? जिस गुण के प्रकट होते ही सम्यक गुण प्रकट होता है। लीजिए इन्होंने सम्यक गुण ले लिया, हालांकि सम्यक गुण की प्रसिद्धि होती नहीं है। एक बार अब बहुत गलत है। सम्यक जिस गुण की वजह से आत्मादि तत्वों की रुचि होती है। अन्य स्थान पर आचार्य वीरचंद्र स्वामी महाराज ने लिया है, सम्यक गुण वो है जो जीवादि गुणों की, जीवादि द्रव्य तत्वों की प्रतीति कराता है, रुचि कराता है। और विपरीत प्रति विभाव परिणमन क्या है? विपरीत कराता है, मिथ्या अपने आप। पर जब विपरीतपना, मिथ्यात के उदय से विपरीतपना होगा, मिथ्यात हटते ही सम्यकपना आ जाएगा। प्रतीति का अर्थ क्या है? गुरु के द्वारा बताए हुए द्रव्यों से कोई मतलब नहीं, 6 द्रव्य 7 तत्वों से कोई लेना देना नहीं है। जो उनको प्रतिभास होता है, जो भगवान ने कहा है वह सत्य है, ऐसी प्रतीति हो जाती है देशना लब्धि में। अब वहाँ कौन से भगवान बैठे हैं स्वयंभू रमण में, और उनको जाति स्मरण से होता है, तो जाति स्मरण से कभी गुरु के मुख से सुना होगा, पढ़ा होगा, उनके प्रति उनको सत्य की प्रतीति हो जाती। वो 6 द्रव्यों के नाम नहीं जानता। जैसे अंजन चोर क्या जानता था? ना 6 द्रव्य ना 7 तत्व, तो कुछ भी नहीं जानता था। पर उसने कहा कि जो आप कह रहे हो वो सही है, सम्मान दिया उसने। चारित्र गुण किसे कहते हैं? अब वो करो, जल्दी करो उसको, है क्योंकि नहीं तो ज्यादा अशुद्ध हो जाएगा। नहीं मिला तो फोटो काफी। सम्यक गुण किसे? क्योंकि गलती हो, बाह्य और अभ्यंतर क्रिया निरोध के प्रादुर्भूत आत्मा की शुद्धि विशेष को चारित्र कहते हैं। बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध को हो,
बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के प्रवृत्ति के निरोध को चारित्र कहते हैं। और आत्मा की शुद्धि, विशुद्धि शब्द हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाह्यभ्यंतर क्रिया रोहो असुहादो विनिवृत्ति सोहे पवित्ति जान चारितम, द्रव संग्रह गाता है। बद शब्द गुप्त रूपम व्यवहार नयादु जिन मणियम, ऐसा ही है। बुके उसको पूरी आ गई। असुहादो विनिवृत्ति सोहे पवित्र जान बद समिति गुप्त रूपम व्यवहार नयादु जिन मणियम, ये कुछ की है द्रव संग्रह घाटा, व्यवहार में से। पर निश्चय नहीं क्या है, अभ्यंतर क्रिया रोहो, अभ्यंतर क्रिया का रोध करना, उसी के आगे गाता है बहिरभ्यंतर रोहो, ऐसा कुछ है। हाँ, नहीं मानते वो, कहते वो लोग नहीं मानते, वो कहते चारित्र है ही नहीं, ये व्रत है। असुहादो विनती सोहे पवित्र जान चारित्रम बद समिति गुप्त रूपम व्यवहार नयादु जुन भणियम, वो कहता है चारित्र नहीं है, ये रोहो भाव अपना सो, ऐसे कुछ है। अभ्यंतर क्रिया का, अभ्यंतर क्रिया ने मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, राग द्वेष की निर्वृत्ति रूप। इस पर अभ्यंतर क्रिया किसे कहते हैं? योग और कषाय को अभ्यंतर क्रिया कहते हैं, ठीक है। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचल होने को योग कहते हैं, ठीक है। चलो आगे कषाय का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।